बिहार, गंगा की धरती, मेहनतकश लोगों की धरती। यहाँ की मिट्टी में सुगंध है, पर रोजगार नहीं। हर साल लाखों लोग इस मिट्टी को छोड़कर निकल पड़ते हैं, सपनों की तलाश में, पेट की मजबूरी में। ये कहानी है उन्हीं कदमों की जो अपने ही घर से दूर जा चुके हैं और फिर लौटे भी है। पहले खेतों में लोग होते थे, अब बस चुप्पी है। जो जवान है सब शहर चले गए। बिहार के गांवों में यही दृश्य आम है। जहां कभी हंसी गूंजती थी, अब सिर्फ यादें हैं। खेती से पेट नहीं भरता, फैक्ट्रियां नहीं है, रोजगार नहीं है। और यही वजह है कि हर साल बसों और ट्रेनों में हजारों लोग सवार हो जाते हैं, दिल्ली, सूरत, पंजाब, मुंबई की ओर। गांव में क्या करें? कुछ नहीं है। दिल्ली में काम मिलेगा तो कुछ पैसे घर भेज देंगे। हर चेहरे पर उम्मीद है, लेकिन हर उम्मीद के पीछे है मजबूरी। गांव छोड़ते समय कोई खुश नहीं होता, पर भूख के आगे भावनाएं हार जाती है। शहरों में बिहार के लोग हर जगह मिल जाते हैं, मेट्रो के नीचे, पुलों के ऊपर, होटल की रसोई में या कपड़ा मिलों में। इन हाथों ने इस देश को बनाया है, पर इनकी पहचान सिर्फ मजदूर रह गई है। दिन रात काम करते हैं, फिर भी बचत नहीं होती। पर क्या करें, गांव में तो काम ही नहीं है। और फिर आया वो साल जिसने सब कुछ बदल दिया, 2020। एक वायरस ने पूरी दुनिया को रोक दिया। देश बंद हुआ, फैक्ट्रियां बंद हुई और लाखों मजदूरों की जिंदगी थम गई। मालिक ने बोला, अब काम नहीं है, निकल जाओ। ट्रेनें बंद थी, बसें बंद थी, फिर भी लोग निकल पड़े, पैदल, साइकिल से, किसी ट्रक के पीछे बैठकर। सैकड़ों किलोमीटर का सफर सिर्फ एक मंजिल के लिए, घर। हमने सोचा, मरना है तो अपने गांव में मरे। दिल्ली में भूख से मरने से तो अच्छा अपने घर में मरना है। सड़कें लंबी थी, धूप तेज थी, पर उम्मीद जीवित थी। हर थका हुआ कदम कह रहा था, हम लौट रहे हैं। जब ये लोग बिहार लौटे तब पूरा राज्य जैसे सांस लेने लगा। कई लोग महीनों बाद अपने घर पहुंचे। किसी ने मां को गले लगाया, किसी ने मिट्टी को छुआ, किसी ने बस रोकर चैन पाया। सरकार ने लौटने वालों के लिए व्यवस्था की, पर दर्द और डर सबके चेहरों पर था। गांवों में भी अब काम का संकट था। जो लौटे उन्हें यह समझ नहीं आया कि अब आगे क्या करें। लेकिन इन्हीं कठिन दिनों के बीच एक और भावना जागी, घर की मिट्टी से फिर जुड़ने की। कई लोगों ने खेती में वापसी की, कुछ ने छोटे कारोबार शुरू किए। गांवों में नए सपनों की जड़ें जमने लगी। पहले दिल्ली में मजदूरी करता था, अब अपने खेत में सब्जी उगाता हूं। थोड़ा कम कमाता हूं, लेकिन घर पर हूं। और फिर आया छठ, बिहार का सबसे बड़ा पर्व। वह त्योहार जो बिहारियों को कहीं भी हो अपने गांव खींच लाता है, चाहे मुंबई की ऊंची इमारतें हों या दिल्ली की भीड़। जब छठ आता है तो हर बिहारी का दिल घर लौटना चाहता है। छठ बिना मां के साथ घाट पर जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? साल भर बाहर रहते हैं, पर छठ के लिए तो लौटना ही पड़ता है। छठ सिर्फ पूजा नहीं, घर की पुकार है। वो व्रत जो मां, बहनें, बेटियां करती हैं और जिसके लिए बेटे, पिता, भाई सैकड़ों किलोमीटर दूर से लौटते हैं। ये पलायन नहीं, ये लौटना है, अपनी पहचान की ओर। लेकिन सवाल वही है, क्या ये लौटे लोग फिर यही रह पाएंगे? बदलाव धीमा है, पर शुरू हो चुका है। गांवों में अब युवा नए रास्ते खोज रहे हैं, खेती में तकनीक, स्वरोजगार और शिक्षा की ताकत के साथ। अगर यही सिलसिला चलता रहा, को एक दिन शायद पलायन की ये कहानी थम जाएगी। बिहार का पलायन सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, ये उन चेहरों की कहानी है जो हर बार लौटते हैं, क्योंकि इस मिट्टी में अब भी मोह है। घर से दूर जाने की यह यात्रा अगर किसी दिन रुक जाए, तो शायद बिहार फिर से वहीं पहुंच जाएगा जहां से यह सफर शुरू हुआ था। यह कहानी है मेहनत की, मजबूरी की और उम्मीद की। पलायन एक जरूरत बन गया था, पर अब लौटना एक सपना बन चुका है। बिहार के लोग शायद अब समझ चुके हैं, घर से दूर जाकर कमाया जा सकता है, पर जीना सिर्फ घर में ही मुमकिन है।